भगवान इन वचनों में कहते हैं कि जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसको पाने की कामना को छोड़ दिया जाए। इसके बिना मेरे को नहीं चलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं इस बात को छोड़ दो। और इस सदी के बड़े बुद्धिमान मनस्विद अल्फ्रेड एडलर ने बहुत बढ़िया बात कही है। अल्फ्रेड एडलर विज्ञानी ने कहा कि मनुष्य जीवन की सारी उलझनों का मूल स्रोत, सारी समस्याओं का मूल स्रोत क्या है? हीनता की ग्रंथि। हीनता की ग्रंथि माना कि मन में ये पीड़ा बनी रहती है कि अमुक आदमी मेरे से पैसों में बहुत आगे है, अमुक आदमी मेरे से प्रतिष्ठा में आगे है, अमुक आदमी मेरे से पद में आगे है, ऊंचा है, अमुक आदमी के पास बढ़िया कार है, मेरे पास तो स्कूटर है, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है। ये जो हीनता की ग्रंथि है, विज्ञानी इस सदी के कहते हैं कि इसके कारण उलझने जीवन में बनी रहती है। अमुक आदमी मुझसे धन में आगे चला गया, अमुक आदमी मेरे से योग्यता में आगे चला गया। शक्ति की आकांक्षा सभी को है, किसको नहीं है? शक्ति की आकांक्षा सबके मन में है। कौन सी शक्ति? कि धन की शक्ति, अधिकार की शक्ति, योग्यता की शक्ति। ये चाह सबके मन में है। और इस कारण जीवन में उलझने बनी रहती है। और ध्यान देने की बात है कि जब हम शक्तिशाली होना चाहेंगे, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, यश से, मान बढ़ाई से हम बड़े होना चाहेंगे, शक्तिशाली होना चाहेंगे इन वस्तुओं से, तो हमेशा अशक्ति का एहसास होता रहेगा, अयोग्यता का एहसास होता रहेगा। पुरुषार्थ जरूर करना है, निठल्ले बैठना नहीं है, आलस्य को और अकर्मण्यता को अपने जीवन में महत्व नहीं देना है। अकर्मण्यता तो ऐसी है कि जैसे फैक्ट्री में कोई चीजें बनती है, ऐसे ही अकर्मण्यता रूपी फैक्ट्री में गरीबी, अशांति, ये सब बनती है। इसलिए आलस्य और अकर्मण्यता को स्थान, महत्व नहीं देना है। परंतु अमुक मेरे से पैसों में ज्यादा ऊंचा है, अमुक मेरे से विद्या में आगे है, ये मन में रखना नहीं और स्पर्धा में पड़ना नहीं कि मैं भी उससे आगे निकल जाऊं। ठीक है, उसका अपना प्रारब्ध है, हमारा अपना प्रारब्ध है। भगवान कहते हैं विहाय कामान्य सर्वान। जो चीजें नहीं है वो चीजें पाने की इच्छा छोड़े। और ये ऊंचाई कब प्राप्त होगी? ऐसी अवस्था कि उन चीजों की कामना न रहे, ये प्राप्त होगी भगवत भाव से जप करते करते हृदय शुद्ध होगा। तो जो चीजें नहीं है उनको पाने की इच्छा नहीं रहेगी। आपने सुना होगा कि सिकंदर की मृत्यु हुई तो कई लोग उसका जनाजा देख रहे थे, अर्थी। तो लोगों को आश्चर्य लग रहा था कि इसके दोनों हाथ बाहर क्यों रखे गए हैं। तो पता चला कि सिकंदर ने ही मंत्रियों को आदेश दिया था कि मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चले कि कितना कुछ मैंने इकट्ठा किया, पर आज कुछ भी साथ में ले जाने में मैं सक्षम नहीं हूं। जिसने अपने हाथ में सब कुछ भर लेना चाहा था, उसके हाथ खाली रहे। परंतु लोग आज भी उन्हीं हाथों में ही भरने में लगे। बोल तो लेते हैं, सिकंदर की कथा सुन भी लेते हैं, पढ़ी भी होगी या पहले कभी सुनी भी होगी, परंतु फिर भी लोग क्या करते हैं? ये हाथ भरने में ही तो लगे हैं। जिंदगी भर तिजोरी भरते हैं बाहर,
भीतर की तिजोरी खाली हो जाती है, माने आयु पूरी हो जाती है। अमेरिका का महान मतलब बड़ा धनवान आदमी एंड्रू कार्नेगी जब मरा तो उसके पास 10 अरब थे। तो किसी ने पूछा, आपकी तो अब कोई कामना नहीं रही होगी, 10 अरब छोड़कर आप मर रहे हैं। और एंड्रू कार्नेगी बोला कि नहीं, मेरी बहुत बड़ी कामना थी कि काश मैं 100 अरब इकट्ठे कर पाता, पर हाय मैंने 10 अरब ही इकट्ठे किए। सिकंदर का शायद उसने भी सुना होगा कि इतना कुछ इकट्ठा किया, जिन हाथों में सब कुछ भर लेना चाहा वो हाथ उसके अंत समय खाली थे। परंतु एंड्रू कार्नेगी ने भी वही भूल की, वो इन्हीं हाथों को भरना चाहता था। ये हीनता की ग्रंथि है, इसी से सारी उलझनों का जन्म होता है। भगवान ये उलझने मिटाने के लिए संकेत करते हैं कि विहाय कामान्य सर्वा, जो चीजें नई हैं उसकी प्राप्ति की इच्छा छोड़ो। वे लोग बड़े धनभागी हैं जिनके जीवन में संतोष का सद्गुण है, धन है संतोष का। वे बड़े भाग्यशाली होते हैं और बड़े शांत भी रह पाते, उनके जीवन में उलझने नहीं रहती है। अगर लोग चाहे न दुनिया से तो भरे हाथों से भी जा सकते हैं, माने अपना हृदय भक्ति से, सदाचार से, सद्गुण से, सेवा की कमाई से भर के ले जा सकते हैं। चाहे तो हो सकता है। लोगों के मन मस्तिष्क में उलझने हैं, उलझने, परंतु हीनता की ग्रंथि के कारण समस्याएं और उलझने और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो डिसीजन भी लेते हैं उलझी हुई बुद्धि से, तो डिसीजन गलत पड़ता है और दिवाला निकल जाता है, कर्जा बढ़ जाता है और भी कई समस्याएं बढ़ जाती है। मस्तिष्क उलझा हुआ ना हो, सुलझा हुआ हो, हीनता की ग्रंथि से पीड़ित ना हो। गुरु के दर्शन में तल्लीनता होगी तो हीनता की ग्रंथि जल्दी टूटेगी। ध्यान दें कृपा करके, गुरु के दर्शन में तल्लीनता माने कि अब यहां तो सत्संग कल पूरा हो जाएगा, दोपहर को, शाम को, कल तो यहां है नहीं, आज शाम है और कल दोपहर तक है बस। तो गुरु के दर्शन में कैसे तल्लीन रहे कि घर पर भी हम इन स्मृतियों को दोहराते रहे कि गुरुदेव ने ये कहा था, ये वचन कहा था, हमारे उद्धार के लिए ऐसा कहा था, वैसा ही करें, वैसा अपना जीवन बनाए। कितनी अच्छी बात है कि सुलझा हुआ मस्तिष्क हो ताकि उलझने सुलझती जाए। बापूजी एक सत्संग में विनोदी दृष्टांत पहले देते थे कि एक गांव में एक आदमी व्यसनी था, बुद्धि उलझी हुई थी। तो एक दिन उनके घर पे मटकी में कुछ रखा हुआ था, अनाज आदि, तो कहीं से एक बकरी आ गई। बकरी आ गई तो बकरी ने मटकी में, संकड़े मुंह वाले उसमें मटकी में मुंह डाला खाने के लिए। अब बकरी का मुंह फंस गया। पत्नी कहती है पति को कि पतिदेव इसका मुंह फंस गया है, क्या करें? पत्नी ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, देख मैं अभी निकाल देता हूं इसका मुंह मटकी से बाहर। उसने उठाई तलवार और धाड़ से बकरी की गर्दन काट दी। बकरी मर गई तो उसका, बकरी का सिर तो मटकी में ही रहा। तो पत्नी ने कहा अरे पति देव आपने क्या किया, बकरी को मार दिया, उसका सिर तो, मुंडी तो मटकी में ही रह गई। पति ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, देख उसका सिर भी निकाल देता हूं। तलवार उठाई और मटकी तोड़ डाली। बोले ले, सिर बाहर आ गया। अब बकरी मार डाली, पहले मटकी तोड़ता तो बकरी तो बच जाती बेचारी। तो उलझी हुई मति से कोई भी निर्णय लिया जाता है तो समस्या मिटती नहीं है, घटती नहीं है, अपितु और बढ़ जाती है।
तो हमारी मति सुलझी हुई रहे और निर्णय अच्छे ले, उसके लिए खास बात है कि शांति का संपादन। कभी कभी एक प्रयोग करो, हो सके तो। हाँ, ये सब मेरी अर्जी है, मर्जी आपकी है। कभी कभी हो सके तो एक प्रयोग करो, अपने घर में अकेले में ईशान कोण के तरफ मुंह करके खड़े रहो। बस नीचे कुछ गर्म कपड़ा कंबल आदि हो, उस पे खड़े रहो, कुछ न सोचो, कुछ न करो, बस शांत जीभ को तालों में लगा दे। जितनी देर ऐसे रह पाए रहे, बड़ी शांति मिलेगी। और उस शांत मन से, शांत बुद्धि से कोई डिसीजन लिया जाएगा, बढ़िया आएगा, सफलता मिलेगी। कभी श्वास को रोक दे, अंदर है तो अंदर, बाहर है तो बाहर, रोक दे। अभी रोक के देखें कुछ सेकंड तक, जितने सेकंड रोक सको। जहां अंदर है तो अंदर, बाहर है तो बाहर, सहज रोक दो। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। जितनी देर ये प्रयोग करें, फिर श्वास ले लिया, थोड़ी देर रुक के फिर किया, रोक दिया 5-10 सेकंड तक, तो इससे हमारी बुद्धि शांत होगी, सुलझी हुई होगी। क्योंकि इससे क्या होगा, जितना शांति का संपादन होगा उतना हम विहाय कामान्य सर्वान हो पाएंगे। और जितना व्यक्ति कामना इच्छा से मुक्त होता है, उतना उसको ईश्वरीय प्रेरणा ज्यादा मिलती है। क्योंकि देखो, अब आपको एक सुग्रीव की बात बताऊं। भगवान राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया, कहा राम काज को याद रखना, फिर वो भूल गया। मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, जो बात कहनी है संदर्भ में। फिर लक्ष्मण जी को भेजा कि उसको जरा डरा धमका के ले आओ। सुग्रीव आए और भगवान को हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु मुझे माफ करना, मेरे से गलती हो गई, मैं भोगों में फंस गया था, मेरे को आकर्षण हो गया था, आसक्ति हो गई थी, पद मिला ना इसलिए अभिमान आ गया था। पर प्रभु मैं एक प्रार्थना करूं? बोले हाँ कहो। सुग्रीव ने कहा, नारी नयन सर जाहि न लागा, जिसको युवती स्त्री के नेत्र के कटाक्ष न लगे हो, या तो न विचलित कर सके हो। नारी नयन सर जाहि न लागा, ध्यान देना, इसमें कोई बहन ऐसा ना सोचे कि हमारे लिए कुछ वो है, नहीं, ये बहन है तो वो पुरुष के अर्थ में विचारे। ये बहुत आध्यात्मिक ऊंचाइयों पे ले जाने वाली बात है। सुग्रीव ने कहा, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। क्रोध रूपी रात से जो जाग गया है, जिसके मन में ये क्रोध रूपी रात्रि नहीं रही, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। तीसरी बात कही, लोभ पाश जेहि गर न बंधाया, जो लोभ के पाश में नहीं बंधा है, सो नर तुम समान रघुराया, वो तो आपके समान है। कितनी बढ़िया बात है ये, इसको फिर से सुन लें आप और हम, इस बात को तो पक्का कर लें। और ये बात कुछ और उसमें अथर्ववेद में आती है, कुछ और शब्द है। अथर्ववेद में आया है कि 4 बातें छोड़ दी जाएं, मांसाहार छोड़ दिया जाए, वो तो साधक नहीं करते हैं। फिर दूसरी बात बताई, शराब मदिरापान छोड़ दिया जाए। तो यहां अगर कोई करते हो, कोई होंगे, कभी कभी करते होंगे, तो पक्का करो वेद का वचन सुनकर कि हाँ छोड़ देंगे, वेद मना करता है। तीसरी बात वेद ने मना की है, अथर्ववेद ने जुआ की, लॉटरी सट्टा क्या क्या आजकल लोग नाम भी कई मुझे बताते, मुझे तो याद भी नहीं रहे, ऐसे ऐसे खोज लिए इन्होंने। और चौथी बात कही है जो इस सुग्रीव की बात से वो मेल खाती, बड़ी सुंदर है। चौथी बात कही कि पुरुष है तो स्त्री का चिंतन छोड़ दे, और स्त्री शादी का है, बहन है, तो वो पुरुष का चिंतन छोड़ दे। ये बात बताई है, अथर्ववेद की है। मैं श्लोक आपको बताऊं,
क्योंकि किसी को लगे क्या पता ये बनावट करके बोल रहे हैं, तो मैं श्लोक बताऊं, वेद का वचन है। यथा मांसम यथा सुराहा यथाक्षा अधिदेवने स्त्रियाम निहन्यते मनः, ऐसा बताया है। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशिजो जागा, लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वो तो तुम्हारे समान है। विहाय कामान्य सर्वान, जिसकी सारी कामनाएं चली गई, नष्ट हो गई। या यूं कहो कि जो वस्तु नहीं है उसको पाने की इच्छा नहीं है। महात्मा दादू दीनदयाल हो गए, बड़े उच्च कोटि के संत थे, उनके पास भी गुरु भक्त एक से एक थे। जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास भी गुरु भक्तों की कमी नहीं थी, जो उनके पास निकट के थे खास। और निकट के ध्यान देना, जो गुरु के शरीर के आसपास रहते हो वो निकट का नहीं माना जाएगा। निकट का वो होता है जिसकी गुरु से चैतसिक एकता है, जो दूर होकर भी अपने सदगुरु से दूर नहीं है। प्रेम भक्ति के प्रताप से जो शरीर से दूर होते हुए भी गुरु के बहुत निकट है। तो महात्मा दादू दीनदयाल जी के कई ऐसे गुरु भक्त शिष्य थे। उनमें एक रज्जब और दूसरे गुरु भक्त सुंदरो, उनका नाम सुंदरो। महात्मा दादू प्यार से उनको सुंदरो सुंदरो कह के बुलाते थे, और बड़ी उनकी अपने गुरु के प्रति निष्ठा थी, बड़ी गजब की निष्ठा थी। इन दोनों ने गुरुदेव के, महात्मा दादू दीनदयाल जी के ब्रह्मलीन होने के बाद क्या उनको सूझा, क्या प्रेरणा हुई। रज्जब जी ने तो आंखें बंद कर ली। गुरु के शरीर छोड़ने के बाद वो आंख खोलकर देखते ही नहीं थे। कोई उनको बोलता कि आंख खोलकर देखो, तो रज्जब साहब कहते कि अब मुझे अपनी आंखों पर धूल चढ़ानी नहीं है। जो धूल मेरे गुरु के दर्शन से उतर चुकी थी, अब मैं औरों को देखकर धूल बढ़ाना नहीं चाहता। देखो भाई, सावधानी तो बहुत जरूरी है। कोई बोले कि तो रज्जब की कमजोरी थी, किसी को देखते तो क्या आंखों पर मैल चढ़ जाती? नहीं, ये उनका प्रेम था कि वो बस अब कुछ देखना ही नहीं चाहते थे। दृश्य की तल्लीनता नहीं रही थी, गुरु के दर्शन की तल्लीनता से हीनता की ग्रंथि चली गई थी। और दूसरे गुरु भक्त सुंदरों, दादू दीनदयाल उनको प्यार से बोलते थे। उन्होंने क्या किया, जहां दादू दीनदयाल जी का शरीर था और उस शरीर को जब हटाया गया तो उसी जगह पर सुंदरों लेट गए और वही वस्त्र ओढ़ लिया, वही कंबल ओढ़ लिया, और उसके बाद वो उस जगह से कभी उठे नहीं, और वहीं उन्होंने आखिरी श्वास लिया। कुछ समय के बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। ऐसे वो दर्शन में तल्लीन थे कि दृश्य की तल्लीनता और हीनता मिट गई कि मैं धन से बड़ा हूं, मैं पद से बड़ा हूं, मैं योग्यता से बड़ा हूं, ये उनमें रहा ही नहीं। गुरु की न कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई छूट प्यास गई। कितनी अच्छी बात है ये। गुरु पूनम आषाढ़ के महीने में ही क्यों आती है? चारों तरफ बादल होते हैं आसमान में, सब जगह घनघोर घटाएं छाई रहती है आषाढ़ के महीने में, और उस आषाढ़ के महीने में गुरु पूनम आती है और बड़ी महिमावंत होती है गुरु पूनम। तो आषाढ़ के महीने में क्यों? कि ये संकेत है कि शिष्य के अंतर मन में जो जन्मों जन्मों की घटाएं हैं, इच्छाओं और कामनाओं की, जिसके कारण अंधेरा छाया हुआ है, सूझता नहीं है उसको, गुरुदेव में ये सामर्थ्य होता है, ऐसी घटाओं में भी प्रकाश कर देते हैं। ऐसे अंधेरे में भी आसमान की रोशनी को धरती पर ला देते हैं।
शिष्य के जीवन से विकारों की दुर्गंध को दूर करके निर्विकारिता की सुगंध भर देते हैं। वासना के मैल को हटाकर उपासना की दिव्यता को भर देते हैं। ये संकेत है। रज्जब जी और सुंदरो और चरणदास जी की शिष्या दयाबाई, सहजोबाई, ये सब जो ज्ञानेश्वर जी की गुरु भक्ति देखो, इन्होंने बड़े सुंदर संकेत किए हैं कि अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए बुद्धि को सुलझी हुई रखना होगा। और बुद्धि सुलझी हुई होगी कब? कि विहाय कामान्य सर्वा, जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति की इच्छा छोड़ दी जाए।